हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जिसमें पहले एक्सरसाइज अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, उसको आप समझ सकते हो, फिर उसको हम सोल्यूशन आपको फिर से बता दें किसी छोटी सी वीडियो में, लेकिन जरूर आपको बता देंगे। एक चीज़ और, आप अगर नए व्यूवर होंगे तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 लेक्चर है, तो 20 लेक्चर बहुत आधे आधे घंटे के लेक्चर बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है, तो उसको धीरे धीरे पढ़ते रहिए। 2-4 लेक्चर पढ़ लोगे बस इंटीग्रेशन के लिए बहुत हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। आइए फिर इसमें सॉल्व करते हैं क्या है। पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो समाकलन की विधियां हैं, मतलब समाकलन कितने प्रकार से हल किया जा सकता है, ठीक है, उसको देख रहे हैं। तो पहला है समाकलन की जो विधियों में, ये पहला है वो क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी समाकलन की विधियां हैं। पहला क्या है, प्रतिस्थापन के द्वारा हमें क्या करना है, किसी को समाकलन करना है। प्रतिस्थापन करने का मतलब होता है, आपने पढ़ा था, जैसे एक समीकरण आपने पढ़ा था ऐसे, x प्लस वाई बराबर अगर हम कह दें 5 और x माइनस वाई बराबर ये हो जाए 3, तो एक्स वाई का मान निकालो। तो आप इससे क्या करते थे, इस समीकरण में अगर x की वैल्यू निकाल लो तो ये कितना 5 माइनस वाई हो जाएगा, और इसमें पुट कर दो तो देखो 5 माइनस वाई और ये कितना माइनस वाई इक्वल कितना 3 हो जाएगा। इनको जोड़ दो तो कितना होगा, अगर हम दोनों को जोड़ें तो देखो -2y, ये 3 माइनस कितना 5 हो जाएगा। तो देखो y बराबर कितना -2 और ये -2, ये इससे कट गया तो y बराबर कितना आ गया, अगर y की बात करें तो देखो 1 आ गया। तो ये मेथड जो किया जाता है, इन x कोई वैल्यू मान लीजिए, उसको लाके दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिए तो x की वैल्यू यानी प्रतिस्थापन, कोई वैल्यू मान के पुट करते हैं उसको प्रतिस्थापन बोलते हैं, यानी उसको हटा देते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। दूसरा, आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, यानी आंशिक वियोजन के द्वारा पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे खंडसा। खंडसा का मतलब होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, यानी दो फंक्शन मिल जाए तो उनको दो फंक्शन को कैसे आप जोड़ोगे। आंशिक भिन्न का जो होगा वो बट्टे में मिलेंगे, जब पढ़ाएंगे आपको तो ये विधिवत पढ़ाएंगे, क्योंकि आंशिक भिन्न और खंडसा समाकलन ये सब भी हमारे लिए जरूरी है। तो पहला हम पढ़ते हैं आज प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब प्रतिस्थापन क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो आपको याद भी होगा, हमने क्वेश्चन आपको बताया भी था, कंफर्म आपको याद होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन मिल जाए, उसको कैसे सॉल्व करें। जैसे हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं, कोई इसमें फार्मूला बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा फार्मूला पढ़ना है। क्वेश्चन को समझो, इसके बाद तुरंत कर लो, क्योंकि अवकलन आता होगा तो आपको प्रतिस्थापन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो प्रतिस्थापन क्या, अगर आपको मिल जाए ऐसे कि इंटीग्रेशन ax प्लस बी ऑफ पावर 4 मान लीजिए, ठीक, इसको आपको करना है इंटीग्रेशन। अब ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं बताया गया था तो क्या करें, आपके पास कोई ऐसा हमने बताया ही नहीं था कि आपको कोई ऐसा फार्मूला बताए थे, तो आप ऐसा क्या करें कि इसका बन जाए। तो इनके लिए हम ऐसा पद सोचते हैं कि इन टर्म्स में कितना मान लिया जाए कि तुरंत सूत्र, तुरंत क्या हो, सूत्र बन जाए। अगर हम कहें कि इनको सपोज कर लो पूरे को t मान लो, तो t की पावर 4 बनेगा कि नहीं। तो आपने पढ़ा था x पावर n का फार्मूला। अब हमें क्या करना हो, यानी हमें यह पता चला कि क्या माना जाए, कि मान लें ax प्लस बी और बराबर क्या मान ले, t मान लें। हमने मान लिया, लेकिन अवकलन में करते थे तो t मान के डायरेक्ट हम कर देते थे, लेकिन समाकलन जब करेंगे तो हमेशा जो मानोगे उसका समाकलन करोगे। अभी बताते क्यों अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करो, तो सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो देखो a कांस्टेंट है और d बाई डी एक्स एक्स होगा, और b कांस्टेंट है तो ये d बाई डी एक्स बी हो जाएगा और dt बाई डी एक्स होगा। देखो a x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, b का 0 और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो देखो a बचा और प्लस कितना, ये 0 हो जाएगा, dt बाई डी एक्स बचा। अगर हम लिखें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स।
अब यहां पर हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये dx है। अब dx को हटाने का हमारे पास नई मेथड होता है, इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आए dx की, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt बाई ए होगा कि नहीं, ये तो होगा। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो देखो पुट करेंगे, dx के स्थान पे अवकलन इसीलिए किया जाता है ताकि हम dx की वैल्यू निकाल सकें। अगर dx की वैल्यू नहीं निकालोगे, dt के फॉर्म में रखोगे तो गलत माना जाएगा। तो अवकलन कभी भी मानना तो उसको dt बाई t के सापेक्ष यानी dx के x के सापेक्ष अवकलन कर देना, फिर इसके बाद dx की वैल्यू निकाल के पुट कर देना। तो पुट करिए तो dt बाई ए हो जाएगा। ए कांस्टेंट है इसलिए 1 बाई ए बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt। तो आपको फार्मूला याद ही होगा, ये फार्मूला था कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या था, x की पावर n प्लस 1 और बाई n प्लस 1 प्लस c, यही तो था। तो आप क्या करिए, फार्मूला लिख दिए तो अप्लाई कर दो 1 बाई ए। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे t की पावर 4 और प्लस 1 और बाई 4 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाए c, ये बाहर रखना। अब आप इनको ऐड करो, यानी इनकी पावर को ऐड करो। जब पावर को ऐड करेंगे तो 1 बाई ए होगा और इसको कितना लिख सकते हैं, t की पावर 5 और बाई 5 और प्लस कितना c हो जाएगा। अगर इनको इससे गुणा करा दो आगे से तो आप कहोगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई 5a। यहाँ t बचा तो हमेशा t की वैल्यू जो आप मान रहे होगे वो आपको x के पदों में, क्योंकि ये जो वैल्यू माने हैं t बराबर यानी ax प्लस बी, तो यहाँ पर क्या करते हैं उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो ax प्लस बी और पावर कितना 5 प्लस c। हमने क्या किया, t का मान यानी t का मान रखने पर मान रखा, ये चीज़ तो किया, तो बस आंसर भी हो गया। ये चीज़ आपको करना है तो आप समझ चुके होंगे कि ऐसा क्या करें कि इसमें आपका हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको आप समझ चुके होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और आपको ऐसे देख लेते हैं, फिर इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस प्रूव्ड करने हैं, सूत्र हैं उसको पढ़ना है तो पढ़ते हैं। दूसरा आपको ऐसे मिल जाए, अगर हम कहें साइन 5x, क्या आपको ऐसा फार्मूला बताया गया था, कहोगे नहीं, हमने केवल यही बताया था साइन x dx बराबर क्या होता है माइनस कॉस x होता है, प्लस सी वो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे नहीं मानागा तो हम किसको माने कि मेरा बन जाए, तो आप देखो अगर इसको मान लिया जाए कि यहाँ पर 5x लेट कर लो कि 5x बराबर t, डिफ्रेंसिएशन करो तो डिफ्रेंसिएशन यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये 5 कांस्टेंट होगा और d बाई डी एक्स होगा और इसको dt बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो देखो 5x का डिफ्रेंसिएशन 1 और dt बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। dx इधर गुणा करा दो, 5 1 के 5 उधर जाएगा तो dt बाई कितना 5 हो जाएगा। अब आप देखो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो साइन t बनेगा, साइन t बनेगा और dx के बराबर कितना dt बाई 5। तो 5 कांस्टेंट इसको बाहर ले लो, 1 बाई 5 हो जाएगा और ये होगा साइन t dt। साइन t का क्या होता है 1 बाई 5 माइनस कितना कॉस t हो जाएगा और प्लस c। अब t बराबर जो माने थे वो वैल्यू पुट कर दो, तो देखो माइनस 1 बाई 5 और कॉस कितना हो जाएगा 5x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही समझना था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज आपने गौर किया, क्या गौर किया, अगर 5x इंटीग्रेशन अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो 5x यहाँ होता तो गुणे में आ जाता, लेकिन इंटीग्रेशन में होता है तो बटे में आ जाता है। तो ऐसे हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन का और का, अगर हमने कहा कि इंटीग्रेशन cos ax dx, अब की थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, लेट कर लो ax बराबर कितना t, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का अवकलन 1 होगा और ये dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो देखो a और कितना बचा dt बाई डी एक्स, तो dx बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई ए dt हो जाएगा। अब आप इन पे वैल्यू पुट करो तो देखो ये कितना होगा cos t और dt बाई ए हो जाएगा। देखो a कांस्टेंट इसलिए इसको बाहर लिख सकते हो
और ये हो जाएगा cos t और dt हो जाएगा। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो 1/a और ये हो जाएगा sin t और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि t का मान रखने पर, और साइन कितना हो जाएगा ax प्लस सी। अब आपने देखा ये भी आसानी से आंसर आ गया। एक चीज देखा कि अब इसमें देखो ये किस में है, x के गुणे में था, जब हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या बट्टे में आ गया। तो ये ध्यान देना कभी भी कोई भी वैल्यू अगर साइन कांस्टेंट मिलता है उसके अगर ax में गुणे में कोई वैल्यू तो बट्टे में हो जाती, कहीं कहीं डायरेक्ट प्रयोग कर देंगे, इसलिए आप याद रखना। ठीक, इतना आपको समझ में आ चुका, स्क्रीनशॉट बस ले लेना। और ऐसे ही हम क्या करते डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसे करते रहते हैं और बार बार आंसर प्राप्त करते रहते हैं। अब आइए कुछ फार्मूला पढ़ते हैं। ये हमारे पास फार्मूला दिए गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लेना चाहो तो ले लो क्योंकि जरूरी है ये आपके लिए फार्मूला। अब ये फार्मूला इसको प्रूव्ड करना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी पेपर में क्वेश्चन ही पूछा गया, यानी इस फार्मूले को ही पूछा गया है क्वेश्चन के रूप में, तो अब जरूर आपको प्रूव्ड करना पड़ेगा। अगर नहीं मालूम होता तो आप प्रूव्ड नहीं कर पाओगे, यानी आपको मालूम नहीं होगा तो प्रूव्ड नहीं कर पाओगे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम प्रूव्ड करते हैं। सबसे पहला क्या है देखो लिखा हुआ है, पहला कितना लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन tan x dx बराबर log मॉड ये हो जाएगा sec x और प्लस कितना c हो गया, यानी हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। तो हम लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, यानी लेफ्ट साइड को लेंगे, इन्हीं को सॉल्व करेंगे। LHS आप ले लो, तो LHS आप लेकर हैंड साइड ले आते हैं। तो लिखा हुआ है tan x और dx, अगर हम कहें इनको तो ऐसे लिख सकते हो sin x बाई cos x तो भी लिख सकते हो। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए ऐसा क्या माने कि ऊपर आ जाए, तो आप यही कहोगे लेट कर लें कि cos x बराबर t, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो, तो आप गुणा कराएंगे d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा cos x और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sin x होता है और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर हम देखें इनको आप गुणा करा दो तो ये ही तो देगा, ये sin x dx ये देगा कि नहीं, और बट्टे cos x ये देगा कि नहीं ऊपर। तो आप देखो इनके सेम बन रहा है, तो हम क्यों उधर ले जाएं, क्योंकि मेरे लिए लंबा हो जाएगा। dx बराबर इसको भेज दो माइनस dt, बन गया कि नहीं। तो आप वैल्यू पुट कर दो, अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो माइनस dt हो जाएगा और बट्टे कितना cos x बराबर हमने माना था, यानी हर वाले को माना, अंश वाला आ गया, लेकिन अंश वाले को मानोगे तो हर में नहीं आएगा, तो इसीलिए हर वाले को माना तो अंश वाला आ गया और बाई कितना t हो जाएगा। अब आप इनको क्या कर दीजिए, माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस इंटीग्रेशन 1/t और ये कितना होगा dt होगा। तो 1/t का आपने पढ़ा था फार्मूला, क्या पढ़ा था कि 1/x dx बराबर कितना होता है log मॉडुलस x हो जाता है। तो ये t है तो हम लिखेंगे log मॉडुलस t और प्लस कितना c हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इस मॉडुलस t के स्थान पे हमने क्या माना था cos x, तो मॉडुलस के अंदर पुट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस log cos x प्लस c हो जाएगा। ये सही है, यहां तक अगर आपको ऐसे इंटीग्रेशन मिल जाए कि tan x और dx, तो आपको याद रखना है ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया कि माइनस लॉग कॉस मॉडुलस cos x होता है प्लस सी। आगे फिर इसी पे बढ़िए, अगर हम इनको लिख दें कि -1 तो लिख सकते हैं ना, और लॉग हो जाएगा और मॉडुलस कितना cos x हो जाएगा प्लस सी। अगर log m की पावर n से इसको अंदर लेके जाओ तो log होगा और cos x की पावर -1 प्लस सी। अगर निगेटिव है तो इनको लाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा log 1/cos x हो जाएगा। अब बराबर हम कितना लिख सकते हैं, cos x बराबर 1/cos x बराबर मॉडुलस ये हो जाएगा sec x और प्लस कितना c। यही तो आंसर हो जाएगा। ये तो हमें प्रूव्ड करना था कि tan x dx बराबर कि हमें आपको लाना था ये चीज, तो हमने क्या कर दिया। तो दोनों फार्मूले इसमें कभी कभी प्रयोग कर देता, कभी ये, तो दोनों अच्छे तरीके से याद रखना क्योंकि पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड ड्राफ्ट कर दें इसको। देखो दूसरा क्वेश्चन है, यानी इसी में दूसरा है कि इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स बराबर लॉग मॉडुलस साइन एक्स और प्लस सी। आप इसी को ले लीजिए कॉट एक्स को, कॉट एक्स, इनको साइन और कॉस में चेंज करिए तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई कितना साइन एक्स ऑफ डी एक्स। तो नीचे को मानो साइन का, आपको देखो क्या माना जाए कि डिफरेंस, तो हम जानते हैं किसी को मानेंगे उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कंफर्म है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो इसीलिए लेट करेंगे कि साइन एक्स बराबर कितना टी। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, सापेक्ष अवकलन, जब अवकलन करेंगे यानी हमेशा एक्स के सापेक्ष किया जाएगा, तो आप जानते हो डी बाई डी एक्स, और ये कितना होगा कॉस एक्स, और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसको कॉस का, ये कॉस नहीं था, ये क्या है साइन था, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया था ना, तो ये साइन था। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है और डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स को इधर गुणा करा दो तो कॉस एक्स और डी एक्स बराबर कितना बचेगा, ये डी टी हो जाएगा, इतना हो गया। अब आप क्या करो, ये वैल्यू इस पे पुट किया जा सकता है। देखो cos x dx है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन dt बाई टी। अभी आपको बताया था ये फार्मूला कितना हो जाए, log मॉडुलस t और प्लस कितना c। तो t बराबर हमने क्या माना था कि log sin x, तो ये हो जाएगा sin x और प्लस कितना c। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कॉट x और dx बराबर कितना हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर अगला फार्मूला है, तो हमने ये सब नहीं बताया था, तो ये सब ऐसे नहीं डायरेक्ट प्रूव हो पाता है, तो इसको ऐसे प्रूव करते हैं। अगला देखो फार्मूला क्या है, लॉग लिखा हुआ है 3 नंबर था, इंटीग्रेशन सेक एक्स और dx, और हमें जो लाना है प्रूव करना है, सूत्र भी है लॉग मॉडुलस में सेक एक्स और प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो इनको कैसे लाया जाए ये आपको सीखना है। बहुत ज़्यादा आप परेशान मत होइए इसमें कि आपको परेशान होना है कैसे लाया जाए, क्योंकि सीखना जरूरी है आपके लिए। तो आप इन्हीं को लेफ्ट वाला साइड ले लीजिए, सेक एक्स डी एक्स। अब हम क्या करें कि हमारा आंसर आसानी से आ जाए, तो इनको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो दिया गया है उसी में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये लिखा हुआ था sec x, और यहाँ देखो sec x प्लस tan x लिखा हुआ है, तो इन्हीं फार्मूले में क्या करो, इसको चेंज करो, मतलब कि ऐसे अपने मन से sec x और प्लस क्या करते हैं tan x गुणा करा देते हैं, यहाँ पर लिख दिया, यानी sec x और प्लस कितना tan x, अंश हर में हमने क्या कर दिया गुणा करा दिया, यानी लिख दे रहे हैं sec x और प्लस कितना tan x से अंश और हर में गुणा, अंश और हर में गुणा, तो हमने ये गुणा करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको ऐसे रहने दीजिए, या अंदर गुणा भी करा सकते हो, अगर आप गुणा कराओगे या इसी पर, तो ये इसको छोड़ दो, बस गुणा करा दिया, आगे हमको क्योंकि ये चीज़ नहीं करना। अब आप देखो, क्योंकि गुणा करा के फिर से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी के हर को मान लो। अगर हम मान लें कि माना कि sec x और प्लस tan x बराबर कितना t, x के सापेक्ष अवकलन करो तो आप गुणा कराएंगे d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा sec x और प्लस d बाई डी एक्स, और ये कितना होगा tan x और dt बाई डी एक्स होगा। अब आप देखो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप यही कहोगे sec x इंटू tan x हो जाएगा, और tan x का क्या होता है, कहोगे sec स्क्वायर x होता है, और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर अंश बन रहा है कि नहीं, अगर sec x कॉमन ले लो, अगर आप sec x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा tan x बचेगा, और प्लस कितना बचेगा sec x बनेगा, और dx से गुणा करा दो dt, यानी हर वाले को माना तो
तो अंश वाला आ गया कि नहीं? अगर आपको ना दिख रहा हो तो देखो sec x प्लस tan x, sec x पीछे लिखा हुआ tan x, तो sec x प्लस tan x और dx यहां पर लिखा हुआ है बराबर कितना बन गया? dt। तो आप देखो मानने पर कितना आसान हो जाता है, क्योंकि हम प्रतिस्थापन, तो ये dt हो गया और बटे कितना? t। क्यों t? क्योंकि हमने माना था sec x प्लस tan x बराबर t। अब इसके बराबर कितना हो जाएगा? log मॉडुलस में t और प्लस कितना? c हो जाएगा। अब आप इनको क्या करिए, इसी पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा log, लिख सकते हैं क्या? sec x और प्लस tan x और प्लस कितना? c। ये हो जाएगा। आप इसमें अच्छे से सीख चुके कि dx बराबर, अगर आपको कहा जाए कि सूत्र यानी इसका और डिफरेंशिएशन करिए या सिद्ध करिए, तो आसानी से आप सीख जाओगे। sec x मिलेगा तो sec x प्लस tan x से गुणा कराना, इतना आप याद रखना बस, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे भी खत्म नहीं हुआ, नहीं सोचो ये खत्म हो गया, अभी और इसमें प्रूव्ड करते हैं। आगे फिर हम बढ़ते हैं इसी के, देखो लिखा हुआ है, इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये log लिखा हुआ है, log ऐसे रहने दो। sec x को क्या लिख सकते हो? कहोगे 1/cos x लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें इनको sin x/cos x लिख सकते हैं, sin x/cos x ये लिखा जा सकता है, और प्लस कितना? c। तो देखो हर बराबर हो गया कि नहीं? तो कहोगे कि 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं बटे और cos x लिख सकते हैं। अब इतना आ चुका है, तो आगे हम कैसे क्या करें कि ये हमारा आगे भी सॉल्व हो जाए। तो आपने एक पढ़ा था फार्मूला, क्या? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा। इनको अगर हाफ एंगल के रूप में प्रयोग कर दें, या आप देखे होंगे अगर x/2 के रूप में, देखो हम आगे प्रूव्ड करते हैं इसको। जब प्रूव्ड करेंगे, ये हो जाएगा बराबर, देखो log लिख सकते हैं। इनको जब लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दें, साइन स्क्वायर x/2 और प्लस कॉस स्क्वायर x/2, इनको कितना लिख सकते हैं? 2 साइन x/2 और ये हो जाएगा इंटू कॉस x/2। लेकिन आपको ये थोड़ा सा बहुत लंबा लग जाएगा, तो इसको ना लेके हम दूसरा कुछ ले लेते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है इसमें आपको समझने प्रॉब्लम हो। तो एक आपने फार्मूला पढ़ा था साइन x बराबर tan के फॉर्म में, साइन x बराबर हम लिख पढ़े होंगे 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये आप पढ़े होंगे। दूसरा अगर हम बात करें cos x का 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये भी बाई 2, ये भी बाई 2। तो ये फार्मूला थीटा के रूप में पढ़ो या x के रूप में, तो देखो सेम सेम मिल रहा है, तो ये अप्लाई करो। क्योंकि वो वाला बहुत लंबा हो जाता, हो सकता है आपको कम समझ में आए, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं 2 tan x/2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, डिवाइडेड में भी 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 और बटे 1 प्लस ये लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर x/2, ये मॉडुलस है और प्लस c है, उसको ऐसे लगा रहने दीजिए। इनको इधर गुणा कराओ, जब आप गुणा कराएंगे तो देखो कितना हो जाएगा। आप गुणा कराने पर ये बनेगा, इससे 1 से गुणा करा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और प्लस हो जाएगा 2 tan x/2, और इसका अगर पूरे बटे की बात करें तो ये पूरा बटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। आगे देखो इसमें जैसे वैसे लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। देखो ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया। अगर इसके गुणा 1 कर दो तो आपको कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर हम 1 से गुणा करा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखो a² b² प्लस 2ab का फार्मूला बन गया, तो आप लिख सकते हो log मॉडुलस में 1 प्लस tan x/2 ऑफ होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अगर इसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ भी तो लग रहा है कि 1 माइनस a² माइनस b² का, तो 1 माइनस x/2
और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। फिर देखो कट गया, क्या कट गया, ये टर्म्स कट गया। जब इससे कट गया तो हमारे पास जो बचा उनको क्या कर ले, हम लिख लें। तो लिख सकते हैं लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू और 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, ये लिख सकते हो ना। अब आप देखे होंगे एक पढ़े होंगे, अगर हम बात करें तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितना 1 होता है, ये होता है। तो अगर वहाँ इस स्थान पे 1 से मल्टीप्लाई करा दे तो आप कहोगे कोई परिवर्तन हो, कहोगे नहीं। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ से tan पाई बाई 4 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा log tan पाई बाई 4 और प्लस ये हो जाएगा tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू और प्लस सी हो जाएगा। देखो ये a प्लस tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b का फार्मूला पढ़े हो तो बन जाएगा। हम लिख दे रहे हैं, अगर ना याद हो तो a प्लस बी बराबर, लेकिन याद कर लीजिएगा, ना याद हो तब भी, याद हो तो आपको बहुत अच्छी बात है। तो ये tan b होता है और बटे 1 माइनस ये हो जाएगा tan a इंटू tan b, ये इतना लिखा गया। तो आपको क्या करना, देखो ये वैल्यू निकल के आई तो आप क्या लिख सकते हो लॉग, तो आप देखो मॉडुलस में क्या बचा tan पाई बाई 4 और प्लस कितना x बाई टू और प्लस कितना c। तो आप ध्यान देना कि अगर आपको मिल जाए तो दो फार्मूला sec x dx बराबर, तो एक log sec x प्लस tan x होता तो है ही, वो आपको याद होना चाहिए, लेकिन इसको भी याद होना चाहिए, नहीं तो कभी पेपर में ये भी पूछा गया क्वेश्चन आपको प्रूव्ड करने के लिए पेपर में, अगर आप नहीं प्रूव कर पाओगे तो नंबर आपका कट जाएगा। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक ले लिए होंगे, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक लास्ट और मेरे पास है, इसी में लास्ट है, क्या है ये वाला, देखो सेम ऐसे ये भी है, इनको रफ करके हम बता देते हैं यहीं पर। देखो 4 नंबर है, 4 नंबर क्या कह रहा है कि आपको 4 नंबर क्वेश्चंस लिखा हुआ है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स बराबर लॉग, ये सेक कोसेक है, लॉग कोसेक एक्स और माइनस कितना कॉट एक्स, ये आपको दिया गया है। अब आप हम कैसे इनको बनाएं कि हमारा आंसर आसानी से आ जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी लेफ्ट से कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि इसमें याद रखना बिना गुणा कराने से आपको नहीं आने वाला है। तो ये लिख लेते हैं कोसेक एक्स और ये हो जाएगा dx। अब हम इसमें किससे गुणा कराएं, तो इसमें भी याद रखना कोसेक एक्स जरूर लिखा हुआ है, तो कोसेक एक्स तो फिर गुणा कराइए अपने मन से कोसेक एक्स प्लस कितना कॉट एक्स। तो आप कहोगे नीचे भी गुणा कराएंगे, हाँ उसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि जब आप ऊपर गुणा कराए तो मान में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करें नीचे भी गुणा करा दिया। अब हमारे पास फिर प्रॉब्लम आ गई कि ये चीज लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएशन किसका करें, नीचे वाले का करोगे ऊपर वाला आ जाएगा। तो मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना कोसेक एक्स और प्लस कॉट एक्स बराबर टी, टी मानो बी मानो जो आपको मन आए वो मानो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट एक्स और इस तरफ डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, आप जानते हो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स होता है, और कोसेक एक्स का क्या होता है, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। इनमें देखो कॉमन है, क्या कॉमन है, माइनस कोसेक कॉमन ले लिया तो यहां पर कॉट बचा, और इस पर माइनस कॉमन हो जाने पे तो ये कितना बचा कोसेक एक्स और बराबर डी टी बाई डी एक्स, ये इतना बचा। अब आप देखो इनको क्या करें, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू जो ऊपर दिख रहा है उसकी वैल्यू निकालना है, तो क्या करो dx को इधर ले आओ, तो हम लिख सकते हैं
ये हो जाएगा कोसेक और ये हो जाएगा कॉट एक्स और प्लस, या इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक एक्स और प्लस कितना कॉट एक्स और डी एक्स बराबर कितना, ये माइनस उधर जाएगा डी टी आ जाएगा। जैसे का तैसे वैल्यू पुट कर दो, जब वैल्यू पुट करोगे तो माइनस डी टी और बाई टी बनेगा, क्योंकि ये पूरा टी बन गया और ऊपर वाली वैल्यू जो थी वो माइनस डी टी बन गई। जब बन गई तो आप माइनस को बाहर ले लो तो ये कितना हो जाए इंटीग्रेशन 1/t और 1/t और या डी टी बाई टी ऐसे लिख सकते हो। इसका भी हमने बताया था, तो ये लॉग कितना हो जाए मॉडुलस टी और प्लस कितना सी, उसकी वैल्यू पुट कर दो टी की। जब टी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा माइनस लॉग, ये हो जाएगा कोसेक एक्स और प्लस कॉट एक्स और प्लस सी हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करें कि मेरे पास आंसर आ जाए, क्योंकि अभी आंसर नहीं है क्योंकि बीच में माइनस है। तो इनको देखो -1 आप कर सकते हो ना, इनको अंदर लेके चले जाओ। जब अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स और प्लस कॉट एक्स की पावर -1। मॉडुलस को बाहर ऐसे लिख देते हैं या उसके ऊपर लगा दोगे तो प्लस प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था एक फार्मूला ना कि log m की पावर n बराबर n log m, ये पढ़ा था। पावर आगे आ सकती है तो पावर अंदर भी जा सकती है, तो हमने अंदर भेज दिया। इस पावर निगेटिव है, इसको जरा पॉजिटिव बनाओ। तो जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/ बोलो, ये हो जाएगा सेक कोसेक 1/ ये हो जाएगा कोसेक एक्स और प्लस कितना कॉट एक्स। एक शब्द आपने सुना होगा, किसका नाम, परमेयीकरण का। तो इसका क्या कर दीजिए परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण करो तो जहाँ पे प्लस हो वहीं पे माइनस चिन्ह करके इसका परमेयीकरण कर दीजिए। जब परमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स और माइनस कितना कॉट एक्स। अगर हमने हर में गुणा कराया अंश में तो हर में भी तो गुणा कराएंगे, तो इसको गुणा कराइए कॉट एक्स और फिर हो जाएगा ये हो जाएगा कोसेक एक्स और माइनस कितना कॉट एक्स। समझ में आया आपको? हाँ कहोगे जरूर समझ में आया, क्योंकि ये चिन्ह कैसा था प्लस था, हमने माइनस करके अंश और हर में गुणा करा दिया, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखो a² - b² हर में फार्मूला बन गया, तो आप लिख सकते हो लॉग और ये कितना हो जाएगा जब ये गुणा कराने पे तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस वो कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। नीचे देखो आप क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस सी हो जाएगा। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, हम लिख देते हैं यहीं पे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको इधर ले लो तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो देखो सेम सेम तो बन रहा है, थीटा के स्थान पे 1 बन रहा है, तो हम इनको कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कितना 1 और प्लस सी हो जाएगा। अब इनको ऐसे डायरेक्ट आप लिख दो तो हमारा क्या बना लॉग मॉडुलस में कोसेक एक्स और माइनस कितना कॉट एक्स और प्लस कितना सी। किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे आपको याद आ गया होगा, और ये पेपर में क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आप यहाँ तक इसको प्रूव्ड करिए। तो आप देखो क्वेश्चन तो आपके बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन आप नहीं अगर इसको समझोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी और है इसमें। इतने का आप ले लिए, ठीक। अभी तक यहाँ तक प्रूव्ड करने कहा गया, हमने प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अभी ये खत्म हो तो गया, लेकिन मेरे लिए खत्म हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन पेपर के लिए नहीं खत्म हुआ, इसलिए आगे बढ़ो इसी को। तो लॉग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स को कहोगे 1 sin x और कॉट एक्स को कॉस एक्स sin x हो जाएगा और प्लस कितना c। तो आप देखो ये लिख सकते हैं लॉग 1 - cos x और बटे कितना sin x। आपको एक फार्मूला हाफ एंगल का बताए होंगे कि cos a बराबर कितना होता है
1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू होता है। और देखो एक फार्मूला कॉस ए बराबर होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, और दूसरा देखो एक फार्मूला और होता है साइन ए का, तो हाफ एंगल के रूप में, तो साइन ए बराबर होता है 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ये फार्मूला होता है। तो देखो जहां जहां ऐसे अप्लाई कर दीजिए जो फार्मूला जिसका अप्लाई होता है, तो 1 माइनस लिख सकते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 1 माइनस यानी 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कितना कॉस एक्स बाई टू, और प्लस कितना ये सी हो जाएगा, यहाँ पर 1 है। अब आप देखो जब इनको ब्रैकेट आप करोगे ओपन, तो ओपन करने पे कितना हो जाएगा लॉग 1 माइनस 1, और ये होगा फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स बाई टू और इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस सी हो जाएगा। देखो 1 से 1 कट गया, जब 1 से 1 कटा जो बचा वो आप सिर्फ सीधा साधा बचा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और बाई 2 साइन एक्स बाई टू इंटू, और ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई, कहोगे 2 से 2 कट गया, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कटा, और कितना बचा, जितना बचा उतना आप लिख दो, बस आपको आंसर प्राप्त होने वाला है। ऊपर बचा साइन एक्स बाई टू और नीचे कितना बचा कॉस एक्स बाई टू, तो हम इनको कितना लिख सकते हैं, आप जानते हो कि जब ऐसा आ जाए तो कितना लिख सकते हो tan एक्स बाई टू, यानी ये हो जाएगा tan, ऐसे लिखेंगे log tan एक्स बाई टू, tan एक्स बाई टू और प्लस सी, क्या था मेरे पास, यही तो था इंटीग्रेशन का कि कोसेक एक्स और dx। तो आप दोनों को याद रखना, कभी कभी ये फार्मूला ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये सबसे आसान है आपको। दूसरा इसी में भी ने बताया था, क्या था लॉग मॉडुलस में कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स, ये था। तो ये तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, लेकिन ये देखो log tan x बाई टू आसान सा फार्मूला, ये फार्मूला आपको बार बार यूज मिलता है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। जितना फार्मूला आपको बता दिए, 4 तो दिखाए थे, 2 और एक्स्ट्रा में प्राप्त हुआ, तो 2 एक्स्ट्रा आपको ये याद करने पड़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट, एक सेकेंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए, बस आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी फिर से वीडियो रिवाइज करके देख लिए, तब भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, सर हमें इस क्वेश्चन को यानी ये सूत्र को प्रूव करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम और समझा देंगे आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।